हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है एब्रेशन टेस्ट। कौन सा टेस्ट? एब्रेशन टेस्ट, जिसको हम IS 2386 1963 पार्ट 4 के अकॉर्डिंग हम इसको करते हैं। इस टेस्ट को हम परफॉर्म करते हैं। इस टेस्ट को करने के लिए हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा एम क्या है, तो देख सकते हैं। ये टेस्ट हम वियर एंड टीयर एंड आल्सो फाइंड आउट द हार्डनेस ऑफ द मटेरियल। कहने का मतलब ये है कि मटेरियल में कितना वियर और टीयर हो रहा है और वो मटेरियल कितना हार्ड है। इस चीज़ को जानने के लिए हम एब्रेशन टेस्ट का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट हमारा इसको करने के लिए क्या क्या अपरेटस यूज़ किया जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसको करने के लिए सबसे पहले अपरेटस जो यूज़ करते हैं ये होता है एब्रेशन टेस्टिंग मशीन। एब्रेशन टेस्टिंग मशीन होती है। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये क्या है? एब्रेशन टेस्टिंग मशीन है। ये क्या है? एब्रेशन टेस्टिंग मशीन है। ये इसका सिलेंडर का पार्ट होता है। ये इसका ये क्या है? ये इसका सिलेंडरल पार्ट होता है जो रोटेट करता है, जो यहाँ पे फिक्स होता है और अपने एक्सेस के अराउंड ये रोटेट करता है। और यहाँ पे ऐसे इस टाइप का एक मोटर लगा होता है। तो मोटर को जैसे ही हम लाइट का कनेक्शन देते हैं और उसी हिसाब से ये जो है अपना रोटेशन चालू करता है। तो बात कर रहे हैं हम एपरेटस की। तो एपरेटस में हमने समझ लिया कि एब्रेशन टेस्टिंग मशीन क्या होती है। तो दूसरा हम देखते हैं कि एपरेटस में क्या हमारे पास सीव होता है जो 1.7 mm का होना चाहिए। तीसरा हम देख सकते हैं कि हमारे पास स्टील का 12 बॉल होना चाहिए। स्टील के कितने बॉल होना चाहिए? 12 बॉल होने चाहिए। और एक स्टील का जो बॉल होता है उसका डाया कितना होना चाहिए? 48 mm। 12 बॉल यूज करना है। तो एक बॉल का डाया है 48 mm और एक बॉल का वेट भी है 420 ग्राम। तो समझ गए, 12 बॉल यूज करना है। एक बॉल का डाया 48 mm का और वेट है पर बॉल का 420 ग्राम। ठीक है। और फोर्थ हमारा चौथा होता ओवन। क्या होता? ओवन। अब हम बात कर रहे हैं इसके प्रोसीजर के। इस टेस्ट को करने के लिए हम कौन सा प्रोसीजर यूज करते हैं तो इसके बारे में समझते हैं। हमने क्या किया? मटेरियल को सैंपल करके हम लाते हैं। हमने क्या किया? मटेरियल को हमने सैंपल किया उसको बिल्कुल क्लीन, बिल्कुल उसमें कुछ होना नहीं चाहिए, इनवांटेड मटेरियल नहीं होना चाहिए। सैंपल करने के बाद जो है उसको क्या करते हैं? हम ड्राई करते हैं। किसमें रख के? ओवन में रख के उसको 105 से लेकर 110 डिग्री टेम्परेचर पर 3 से 4 घंटे रख के उसको ड्राई किया जाता है। फिर वहाँ से निकाला जाता है, थोड़ा सा उसको कूल किया जाता है। उसके बाद देखते हैं कि उस मटेरियल को, मान लीजिए 5 kg मटेरियल यदि हमको टेस्ट करना है 5 kg मटेरियल के अकॉर्डिंग में, तो हम देखते हैं उस मटेरियल को क्या करते हैं, जो हमारे पास एब्रेशन टेस्टिंग मशीन होता है उसमें हम 5 kg अपना मटेरियल जो है डाल देते हैं। क्या करते हैं? डाल देते हैं और ये देखते हैं कि हमको, और फिर मोटर चालू करते हैं। जैसे ही उसका मोटर चालू करेंगे तो क्या होगा कि हमको पहले ये देखना होगा कि हमको सबसे पहले 1000 रिवोल्यूशन, 1000 बार उसको घुमाना है। वो सिलेंड्रिकल जो हमारा पार्ट होता है उसको 1000 बार उसको हमको रोटेट करना है, रिवोल्यूशन करवाना है। तो ये देखेंगे कि 1 मिनट में 20 से 33 बार, 1 मिनट में 20 से 33 बार वो रोटेट करना चाहिए। यदि 1 मिनट में 20 से 33 बार वो घूम जा रहा है तो इस हिसाब से हमको 1000 रिवोल्यूशन कंप्लीट करना है। जैसे ही हमारा 1000 रिवोल्यूशन कंप्लीट होता है उसके बाद हम क्या करते हैं? मटेरियल को वहाँ से निकालते हैं और 1.7 mm के सीम में इसको क्या करते हैं? छान लेते हैं। तो उसका कुछ वेट होगा। वेट मान लीजिए क्या होगा, वो हमने जो मटेरियल डाला था तो उसका वेट मान लीजिए W1 होगा। ठीक है। अब उसके बाद जो 1.7 mm के से जो हम सीव करते हैं मटेरियल को, उसका वेट मान लीजिए हम W2 रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं? W2 रख लेते हैं। ठीक है, W2 रख लेते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग यदि हमको परसेंटेज निकालना है, कि क्या हो रहा है, तो सबसे पहले जो हमारा सीव 1.7 mm में हम क्या करते हैं? रिटेन करवा रहे हैं। ठीक है। तो उसका वेट हमने क्या माना था? W2 चलो मान लेते हैं। और पहला वेट जो हमने सिलेंड्रिकल मोल्ड में डाला था, ठीक है, सिलेंड्रिकल हमारा जो एब्रेशन मशीन था उसमें डाला था, उसका वेट हमने मान लीजिए 5 kg था, मतलब W1 था, और इंटू 100 कर देंगे। तो इस हिसाब से हमारा ये परसेंटेज आ जाता है। तो हमको ये भी ध्यान देना है कि इसका भी परसेंटेज जो है नॉट मोर देन 30%। ठीक है। सिंपल सी बात है, जब हम सिलेंड्रिकल, जहाँ पे उस सिलेंडर वाले पार्ट में, उस सिलेंडर एब्रेशन टेस्टिंग मशीन का जो हमारा सिलेंड्रिकल पार्ट होता है उसमें जब हम मटेरियल को डालते हैं
ठीक है। और उसी मटेरियल में हमारा 12 स्टील का बॉल भी रहता है। जब उसको 1000 बार घुमाएंगे तो 12 स्टील का बॉल जो होता है, जो 450 ग्राम का एक होता है, वो भी क्या करेगा, मटेरियल से आपस में क्या करेगा, टकराएगा, घूमेगा, टकराएगा आपस में। तो उसके जो मटेरियल के एजेस होंगे, कोने होंगे, उसमें क्या होगा, वियरिंग एंड टियरिंग होगा। क्या होगा, वियरिंग एंड टियरिंग होगा। और उससे ये भी पता चलेगा, मटेरियल के ऊपर क्या आएगा, स्क्रैच भी आ जाएगा। ठीक है, एक तरह से स्क्रैच भी आएगा, टूटेगा कुछ। तो हमको पता है जब स्क्रैच आता है तो हार्डनेस हो जाता है। ठीक है, वियर एंड टियर हो रहा है, उसके एजेस में कुछ टूटेगा, तो उससे ये पता चला कि मटेरियल हमारा कितना हार्ड है। तो सिंपल सी बात है, इस टेस्ट को करने के पीछे हमारा उद्देश्य ये होता है कि हम ये देखते हैं कि मटेरियल में कितना वियर और टियर हो रहा है और वो मटेरियल कितना हार्ड है। इस टेस्ट को करने के लिए हम IS कोड 2386 1963 पार्ट 4 को यूज़ करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।